मासिक शिवरात्रि एवं महाशिवरात्रि व्रत 2023 में कब है? कथा, विधान एवं पूजा, महत्व, व्रत कथा आदि। हिंदुओं में वार्षिक, मासिक एवं साप्ताहिक सभी त्योहारों का महत्व होता है। भोलेनाथ की उपासना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। साप्ताहिक त्योहारों में सोमवार भोलेनाथ को समर्पित होता है। मासिक त्योहारों में शिवरात्रि का व्रत एवं पूजन का महत्व होता है। वार्षिक त्योहारों में महाशिवरात्रि, सावन माह, हरतालिका तीज आदि त्योहारों का विशेष महत्व होता है। शिवजी की पूजा का समय प्रदोष काल होता है, अतः शिवजी की आराधना दिन और रात्रि से संबंध के समय करना उपयुक्त माना जाता है। शिवजी के किसी भी उपवास की पूजा प्रदोष काल में करना उचित होता है। मासिक एवं महाशिवरात्रि व्रत, विधान एवं पूजा विधि चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है स्वाति गर्ल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है हमारे जीवन में। महाशिवरात्रि का शुभ काल। प्रति माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें प्रदोष काल में अपनी मान्यता अनुसार श्रद्धालु पूजन एवं उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है और 2023 में ये कब है? प्रति वर्ष फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे सर्वाधिक लोगों द्वारा किया जाता है। 2023 में महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत कथा एवं पूजन विधि कैसे किया जाता है। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में दिन और रात्रि के मिलन के समय की जाती है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। दोनों वक्त फलाहार किया जाता है। शिव पूजा में रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। कई लोग शिवरात्रि के दिन सभी परिवारजनों के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर बत्ती जलाने का भी अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि के लिए एक विशेष प्रकार की बत्ती को जलाकर उसके सम्मुख बैठ शिव जी का ध्यान किया जाता है। शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव पंचाक्षर, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक, शिव के श्लोक, सहस्त्र नामों का पाठ किया जाता है। शिव जी के ध्यान के लिए ओम का ध्यान किया जाता है। ओम के उच्चारण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पूजन को विस्तार से जानने के लिए शिव पूजन विधि, ओम नमः शिवाय के उच्चारण को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओम शब्द ओम एवं अम दो शब्द में मिलकर बना है। ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम के उच्चारण से मानसिक शांति मिलती है। मन एकाग्रचित होता है। ओम का महत्व हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में सबसे अधिक होता है। शिवजी का सबसे प्रिय महीना सावन का होता है। अब जानते हैं शिव रुद्राभिषेक के बारे में कुछ बातें। शिव रुद्राभिषेक का पूरे सावन माह बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें शिव के नाम का उच्चारण कर कई प्रकार के द्रव्य पदार्थ से श्रद्धा के साथ शिव जी का स्नान कराया जाता है। इसे शिव रुद्राभिषेक भी कहते हैं। यजुर्वेद में शिव रुद्राभिषेक का विवरण दिया गया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन करना कठिन होता है। इसलिए शिव के उच्चारण के साथ ही अभिषेक की विधि कराना उचित माना गया है। अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक में लगने वाली क्या क्या सामग्री होती है, जैसे जल, शहद, दूध, दही, घी, सरसों का तेल, पवित्र नदी का जल, गन्ने का रस, शक्कर, जनेव, गुलाल, अबीर, धतूरे का फूल, फल, अकाव के फूल, बेलपत्र, यह सभी द्रव्य से शिव लिंगम का स्नान करवाते हैं। स्नान करवाते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक परिवार के साथ मिलकर किया जाता है। शिव की पूजा हमेशा सभी परिवारजनों के साथ मिलकर ही करनी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की महाव्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा,
ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज की प्राप्ति कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनाता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गृहिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यक्षा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचता ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा, मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विहरिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दी। तब मिर्ग ने कहा,
मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।